दोस्तों नमस्कार। आज से एक नया गुरुमंत्र याद रखिए, जिसने खुद को रोका वही न खाए धोखा। टेलीग्राम के ऊपर मैंने आपके लिए इसे लिखा था और मेरे जिन जिन दोस्तों ने आज इसे फॉलो किया होगा, मुझे आशा है भले ही उन्होंने अच्छा खासा पैसा ना कमाया हो, उन्होंने अपना पैसा गंवाया जरूर नहीं होगा। और देखिए, कभी कभी मार्केट के अंदर पैसे ना गंवाना यही कमाने के बराबर होता है। यह हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, इस पूरे मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो दो पार्टिसिपेंट्स है, दो लोग काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। किसी का नुकसान होगा तो किसी का फायदा होगा। एक है ऑप्शन बायर और दूसरा है ऑप्शन राइटर। जब राइटर कमाता है तब बायर गंवाता है, जब बायर गंवाता है तब कमाता है, तब राइटर गंवाता है। और अब हमें यह समझना जरूरी है कि कब बायर वाला मार्केट है और कब राइटर वाला मार्केट है। मैं मॉर्निंग से आपको बीच बीच में ये बातें जोड़ रहा था कि भैया जब तक लेवल नहीं टूटेगा काम मत करो, ये लेवल नहीं तोड़ रहा है, ये मार्केट बस खिलवाड़ कर रहा है, ये सारी चीजें मैं जोड़ता रहता हूं। और खुद को रोकना बहुत जरूरी है दोस्तों। जिस दिन आप खुद को अच्छे से रोक पाओगे ना, लिटरली आप कहोगे यार आज बच गए। आज ऐसे मेरे बहुत से दोस्त बचे होंगे, कृपया कमेंट करके मुझे जरूर से जरूर बताइए। और एक छोटा सा मैंने आपके लिए दिशा दर्शन भी किया था, उसमें बहुत से मेरे दोस्तों को प्रसाद भी मिला होगा, तो वो भी कमेंट करके मुझे जरूर से जरूर बताइए दोस्तों। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और साथ ही साथ आपके जैसे बहुत से ट्रेडर्स को भी मोटिवेट करते हैं। एक और चीज इसमें मैं जोड़ दूं दोस्तों, ये सारी चीजें अच्छे से गो थ्रू करने के लिए ज्ञान यज्ञ आज से शुरू होने जा रहा है, इसे ध्यान में रखिए। अब चलते हैं कि हमें किन किन चीजों पे ध्यान रखना जरूरी है जब हम ये सारा का सारा काम ताम झाम या काम कर रहे हैं। तो आज मार्केट के अंदर देखिए, सबसे जरूरी बात जो मैं आपसे कह रहा था, दो पार्टिसिपेंट्स हैं, एक है राइटर और एक है बायर। पर आपको बताऊं दोस्तों, ये जो बायर है इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है, ठीक है, अच्छा लिखावट अच्छी करी है जहां तक कोशिश हो सके। बायर के लिए सबसे जरूरी चीज है वोलेटिलिटी, और वो मार्केट में है क्या, उसके लिए हमें ध्यान रखना है एक चीज पे जो हमारे लिए बहुत ही कारीगर है, और वो है विक्स। अभी वो 13 के भी नीचे है, कुछ 12.88 समथिंग चल रहा है, कोई मूवमेंट ही नहीं है दोस्तों। तो अगर मूवमेंट नहीं है तो कहां काम करेंगे यार, शांति से बैठे रहो, ये बहुत जरूरी है। अब एक सवाल मैंने जोड़ा है, क्या मार्केट में गिरावट होगी, क्या ये मार्केट गिरेगा या क्यों ये मार्केट गिरेगा, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं एक एक करके। सबसे पहले अभी निफ्टी के लेवल्स को समझते हैं। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है उस पे पहले ध्यान देते हैं। देखिए, पहली बार क्लोजिंग जो है 25,000 के ऊपर हुआ है, 25,000 के ऊपर हुआ है। पर अब यहां ना एक हर्डल है, 25,000 के ऊपर इसे 25,050, ये एक हर्डल है। अगर ये इसे क्रॉस करके डिसाइसिवली ऊपर निकलता है तो पहला लेवल 25,130 और दूसरा लेवल 25,180, इस तरह से हम कंसीडर करके चल सकते हैं। 25,200 के भी दर्शन हो सकते हैं। ये लेवल्स ध्यान में रखनी जरूरी है ऊपर के लिए। पर नीचे के लिए क्या जरूरी है आप ये देख सकते हो। ये देखिए, मैंने आज दिया भी था कि 24,950 को अगर ये नीचे के लिए काटेगा, ध्यान रखिए 25 का दिया था मैंने, 25 को नीचे काटे तो थोड़ा प्रसाद मिल सकता है, लिटरली वो मिला भी। अब अगर ये 25,950 को डिसाइसिवली कल काटता है तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये देखिए, ये लेवल्स ना हमारे लिए बहुत ही इजीली, मतलब ऐसे ही कि ड्रॉ करके रखे। तो पहला लेवल मिल सकता है 24,870 और इसे काटते तो 24,800। सिंपल है, 24,800 देख ले हम लोग, है ना। अब वैसे देखा जाए तो निफ्टी पहले ये 100 पॉइंट में अटकेगा और बाद में ये 100 पॉइंट के बीच में अटकेगा। अगर इन्हें निकालता है तो फिर हम देखेंगे बड़े बड़े दर्शन निफ्टी के अंदर नीचे के लिए, मुनाफा वसूली के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट बुकिंग, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर वही सवाल है, क्या ये प्रॉफिट बुकिंग होगी? इस वीडियो में मैं आपको जवाब दूंगा और बहुत काम की चीज आपके सामने रखूंगा बार बार, जैसे एक प्रॉपर लॉजिकल और फंडामेंटल जो व्यू होता है या जो एक पर्सपेक्टिव होता है आपके लिए मैं देता हूं, उसी के जरिए हम ये आगे चर्चा
बढ़ाएंगे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं कल की, तो बैंक निफ्टी जहां क्लोज हुआ है, फिर से आपने देखा होगा 51,500 का जो सपोर्ट है उसे पकड़ के ये वापस ऊपर घूमा। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात यहां बता दूं दोस्तों, अभी के लिए अगर देखा जाए ना, तो निफ्टी से भी ज्यादा बैंक निफ्टी, मैं आपको बताऊं, बैंक निफ्टी को गलती से भी एग्रेसिवली बेयरिश ना करे, ये स्ट्रांग है। मैं आपको बताऊं, आप कहोगे यार ये कैसे स्ट्रांग है, बताऊंगा आगे, पहले लेवल्स को समझते हैं। देखिए जहां क्लोज हुआ है अभी, जरूरी लेवल मैं आपको बताऊं, वही लेवल है जरूरी। अगर ये काटता है नीचे के लिए 51,450, जी हां, यहां से तकरीबन 100 पॉइंट नीचे 51,450, तो पहला लेवल मिल सकता है 51,350, और अगर कहीं ये निकाल दे तो सीधा 51,200। ध्यान रखिए लेवल्स, ये बहुत काम के हैं लेवल्स, 200, और अगर कहीं 200 निकाले तो यहां से नीचे सीधा 100 पॉइंट चले जाना है टिल 50। मैं आपको बताऊं यहां तक तो 51,000 तक तो 100 पॉइंट है, और 51,000 के नीचे तो सीधा 200 पॉइंट का हिसाब है। मतलब यहां से नीचे गया तो 51,100, उसके नीचे 51, अगर 51 को तोड़ता है तो सीधा 50,800, उसके नीचे 50,600। लेवल्स को अच्छे से याद रखिए, यहां पर ऊपर के लिए भी समझ लीजिए। अब यहां से ऊपर के लिए जो हर्डल है, बड़ा हर्डल, वो हर्डल मैं आपको बताऊं, वो है ये वाला हर्डल। मतलब अगर ये 51 जहां अभी क्लोजिंग हुआ है, यहां से ऊपर के लिए 51,700 काटता है तो पहला लेवल मिलेगा 51,850, और अगर कहीं ये काट देना तो सीधे दर्शन हो सकते हैं 52,000 के, और अगर 52,000 निकाल दे तो सीधे पहले 52,200 विदाउट एनी हर्डल पॉसिबल है। ये ऊपर के लेवल्स भी याद रखिए बैंक निफ्टी के लिए। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। बहुत से दोस्त कहेंगे यार बोलते हैं लिखते हैं पर करते ही नहीं, ऐसे हुआ एक दो बार। अभी सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है तो इसे एनालाइज करेंगे, सेंसेक्स की किन लेवल्स पे ध्यान रखना है। यहां पे भी वैसे ही है, एक तरह के चैनल में ही वो चल रहा है, और देखते हैं। देखिए क्लोजिंग वैसे 81,866 पे हुआ है। जरूरी लेवल क्या है यहां से ध्यान दे, पहले तो नीचे के लिए समझते हैं। नीचे के लिए जिन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है उसमें सबसे पहला है 81,730। 81,730 अगर नीचे के लिए निकालें, 81,730 नीचे के लिए निकाल देता है तो पहले दर्शन हो सकते हैं 81,600, उसके नीचे नेक्स्ट दर्शन हो सकते हैं 81,450। याद रखिए इन लेवल्स को, बहुत काम के लेवल्स है, और अगर ये निकाल दे तो 81,250। जी हां, सीधा 200 पॉइंट का रेंज है। इसके नीचे रियल टाइम टेलीग्राम पे गाइड करूंगा, इन लेवल्स को याद रखिए। कल के लिए लेवल्स बहुत काम के हैं। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, ऊपर के लिए जरूरी लेवल बन जाता है अभी यहां से आगे मैं आपको कहूं, वो है 81,970। अगर निकाल देता है तो पहला दर्शन हो सकता है 82,100, और अगर ये निकाल दे तो 82,270 तक के डोर ओपन हो जाते हैं। और आपको पता है कि भाई आकाश खुला है, मैं दे रहा हूं नॉर्मल केस में, साइकोलॉजिकली जिस तरह से बढ़ता है, सिंपल सी बात है। अब चलते हैं ओआई की तरफ। ऑप्शन चेन का ओपन इंटरेस्ट हमें क्या समझा रहा है। निफ्टी का सबसे पहले ये नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नेक्स्ट एक्सपायरी में भी आप देख सकते हो 150 रुपए के प्रीमियम पे 25,000 पे तगड़ा ओआई जुड़ा हुआ है, तगड़ा ओआई आज ही जुड़ा है कॉल में खास करके, और इतना ही दोस्तों उससे थोड़ा ज्यादा पुट के प्रीमियम में जुड़ा है, और वो भी में क्या ब्रेक लेवल है दोस्तों, लिटरली में क्या ब्रेक लेवल है। इसलिए अगर ये डिसाइसिवली ऊपर के लिए काटता है 51,50 को, मतलब 25,000 में क्या ब्रेक लेवल है, 25,070 को काटता है ऊपर के लिए, तो मैं आपको कहूं 100, 150 इजीली और 200 इजीली एक्वायर हो सकता है। नीचे के लिए क्या है, नीचे के लिए सपोर्ट है 24,900। इसे डिसाइसिवली काटे ना तो सीधा 24,800 तक के दर्शन दिखा सकता है।
इसलिए सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। ओआई का डेटा भी हमें वही समझा रहा है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में जिस तरह का डेटा बना हुआ है आप देख सकते हो 51,700 पे ठीक ठाक कॉल राइटिंग है, मतलब ये करेगा रेजिस्टेंस का काम, और 51,500 करेगा सपोर्ट का काम, क्योंकि यहां पे है अच्छी खासी पुट राइटिंग। आज वही हुआ है, 51,500 से वो फिर से घूमा। तो दोस्तों जरूरी है कि ये डिसाइसिवली 51,400 को नीचे काटे तो मिलेगी लॉन्ग अनवाइंडिंग, और अगर ये डिसाइसिवली ऊपर काटता है 51,800 को तो मिलेगी शॉर्ट कवरिंग, और ये उसे लेके जाएगी अबव 52,000, ये प्रोबेबिलिटी है। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं फिर से उसके ऊपर आता हूं, जो मैंने इनिशियल लिखा है कि भाई मार्केट गिरेगा कि नहीं गिरेगा। यहां थोड़ा प्लेस है, जगह है, तो स्पेस में लिखता हूं। देखिए दोस्तों, दो फैक्टर्स ना बहुत जरूरी है मार्केट में ध्यान में रखने, जो मैंने लिखा है। एक है मैक्रो फैक्टर्स, ठीक है, हम इसे ग्लोबल फैक्टर्स के तौर पे कंसीडर करते हैं। मैक्रो बड़े लेवल पे, ग्लोबल कंसीडर करते हैं। तो ग्लोबल में आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए ध्यान में रखना जरूरी है वो है यूएस का ओवरऑल इकोनॉमी और ओवरऑल सारी बातें। ओवरऑल देखा जाए तो यूएस के अंदर अभी फेड का जो मीटिंग हुआ अच्छा खासा हुआ, जो कमेंट्री भी दी गई पॉवेल साहब के जरिए वो भी अच्छी रही, कोई दिक्कत नहीं है। 2% तक के जो उनके इन्फ्लेशन के टारगेट्स है शायद से वो इसी साल अचीव करे, और अगले बार के क्रेडिट रिवीजन के अंदर प्रोबेबिलिटी उनका रेट कट हो जाए। तो ये मार्केट कंसीडर कर रहा है, तो यहां से हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हमें अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इतना एफआईआई भर भर के हमारे यहां बैठा हुआ है शायद से वो बैठा ही रहेगा और कुछ ऐड करेगा। मैक्रो फैक्टर्स के अंदर दोस्तों ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव बात है। और आपको पता है ये साथ ही साथ हमारे बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, मैं इसके पहले से कुछ बातें जोड़ रहा हूं। यूएस से हमारी हालत अच्छी है, जी हां, यूएस से, अमेरिका से हमारी हालत अच्छी है, क्योंकि हमने ना उनके जैसे 0% से पैसा बांटा है, ना हमने इतनी सारी दिक्कतें की है, हमने सब कुछ ठीक ठाक रखा है, तो हमारी हालत अच्छी है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर फेड सोच रहा है कि रेट कट नेक्स्ट हो सकता है तो हम शायद उनसे पहले कर दें, कि हमें उतना कोई दिक्कत नहीं है। हम सारी बातों को अगर देखा जाए तो हमारा सब कुछ ठीक ठाक ही है। इसके अलावा अगर हम सोचते हैं हमारा माइक्रो, तो दोस्तों सारी चीजें हमारे लिए ठीक ठाक ही चल रही है। माइक्रो भी अच्छा है हमारा, ओवरऑल हमारे जो डेटा अभी रिसेंटली आए वो भी ठीक ठाक है, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं, और खास करके यहां से आगे हमारे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है, इकोनॉमी के लिए ये चक्र घूमने वाला सीजन होता है आने वाला। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो हमारे मार्केट के लिए अभी कोई बहुत ज्यादा बड़ा डर नहीं है। हाँ, एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, उसके लिए हमें लेवल्स पे ध्यान रखना है। लेवल टूटेगा तो ही काम करेंगे, अदरवाइज आज के जैसे बैठे बैठे रहेंगे। बीच बीच में थोड़ा स्कैल्पिंग का एक छोटा मोटा प्रसाद मिल गया, लेके भाग जाएंगे, ये करना बहुत जरूरी है। तो एक बात यहां ध्यान में रखनी है, बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा जो अभी वातावरण है वो ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है, तो हमें ध्यान रखना है इंजन के ऊपर, ध्यान रखना है कुछ बड़े बैंक्स के ऊपर, वो अपने लेवल्स को इंटैक्ट कर रहे हैं, पकड़ के रख रहे हैं, छोड़ेंगे तो हम भी छूटेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों ये एनालिसिस रिसर्च आपको कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, एक लाइक इस वीडियो को और इस चैनल को प्रमोट करता है। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।